मतलब की दुनिया है ये, मतलब की दुनिया है ये, यहाँ कौन किसी का होता है। मतलब की दुनिया है ये, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा वही देता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। दोस्तों, आज है हमारा टॉपिक शबनम वर्सेस सलीम। शबनम के दिल में सलीम ने कुछ ऐसा तीर चलाया 2008 में कि शबनम बहुत बड़ा घटना कर बैठी। घटना क्या था दोस्तों? शबनम यूपी की रहने वाली थी। अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने, कहाँ की रहने वाली थी ये? अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी सलीम कौन था? ये शबनम का प्रेमी था। ये साथ मिलकर माता पिता और मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया। शबनम ने क्या किया? अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया था। इसी गुनाह में शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि मत अपने बच्चों को इतना कट्टरता मत सिखाइए कि वो एक दिन जा कर के आपका ही खून कर दे। ठीक है, मेरा किसी खास समुदाय से लेना देना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। किसी भी आप मजहब के हो, किसी भी आप जाति के हो, बच्चों को सिखाइए कि कैसे विनम्र रहा जाता है और कैसे दूसरों की इज्जत की जाती है और जीवन कैसे जीना चाहिए। ना कि उसे ये सिखाइए कि खून करो, मार करो, काट करो। ठीक है, तो हम चलते हैं। आखिर इससे हम क्या अपने जीके में क्या रिलेट कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेशन कोर्ट जानेंगे दोस्तों। सेशन कोर्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो ये जो शबनम को फांसी का सजा किसने सुनाया? सेशन कोर्ट ने सुनाया। फिर ये क्या की, फांसी सजा सुनाने के बाद ये कहाँ गई? हाई कोर्ट के पास गया। जब हाई कोर्ट ने भी कहा कि ना भाई मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, तो ये कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका मतलब सुनवाई को खारिज कर दिया, तो क्या हुआ? ये राष्ट्रपति के पास। देखिए इसका हिम्मत देखिए। और इसके साथ जो वकील जुड़े हुए हैं उनको शर्म नहीं है थोड़ा सा। इसी तरह वकील लोग निर्भया के केस में 12 साल तक उस केस को पेंडिंग करके रखा था। बेशर्मों को थोड़ा सा शर्म नहीं है ऐसे वकीलों को, जो कि अगर सेम निर्भया वाली घटना अगर किसी वकील के बेटी के साथ हुआ होता जो उस केस को डील कर रहा था, तब उसको पता चलता कि आखिर क्या बात थी। वो 12 साल तक निर्भया केस को टालते रहा क्योंकि उसको पता था कि इसके लिए किसी को फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती है। प्राइवेट पार्ट में गुंडों ने लोहे की जो छड़ यूज किया, उससे फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती है। लेकिन वो तो बात ये हुई कि निर्भया का डेथ हो गया, जिसके कारण गुनहगार को फांसी की सज़ा मिली। और ये बात वकीलों को पता था, गद्दारों को। इसलिए ने उसने क्या किया कि 12 साल तक केस को अटका के रखा। डेथ नहीं होती तो क्या करता वकील लोग? अपने उसको बचा लेता। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति के पास जब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये क्या की कि राष्ट्रपति के पास गई। राष्ट्रपति के पास क्या लगा दिया? दया याचना लगा दिया। जब राष्ट्रपति ने कहा दया याचना को खारिज कर दिया, तो ये पुनः सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार याचिका लगा दिया। राष्ट्रपति जब दया याचना खारिज कर दिया, तो ये क्या की इसके वकील ने कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार याचिका लगा दिया। जब ये भी खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खारिज करो जल्दी से, इसको खारिज किया। फिर डेथ वारंट जारी करो। डेथ वारंट जारी करने का ऑर्डर दे दिया। और सेशन कोर्ट क्या हुआ? बाय मिस्टेक 23 फरवरी को डेथ वारंट जारी नहीं किया। और वकील को पता चल गया कि सेशन कोर्ट ने 23 फरवरी को डेथ वारंट जारी नहीं किया है और किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है जब तक कि डेथ वारंट जारी नहीं किया गया हो। तो वकील ने क्या किया? वकील ने राज्यपाल को, आनंदीबेन पटेल को, आपको पता है यूपी का राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उसको क्या किया कि दया याचिका लगा दिया। अब पता है कि गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल फांसी की सजा, मृत्युदंड को तो रोक नहीं सकती, हाँ, लेकिन वो उसको टाल सकती है कुछ दिनों तक। तो वकील को सारे नुस्खे पते हैं, वो अपना सारा नुस्खा यूज कर रहा है। बेचारों को थोड़ा भी शर्म नहीं है, बेशर्मों को, कि जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा दिलाया जाए। आनंदीबेन पटेल जी ने क्या किया कि दया याचिका उसके पास आ गया है। अब देखिए नोट पॉइंट देखिए, ये 1 2 3 क्या है कि नो डेथ वारंट नो फांसी। अगर डेथ वारंट नहीं है तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते हैं दोस्तों। फांसी की सज़ा पाने वाली, अगर उसको फांसी की सज़ा हो जाती है शबनम को, तो फांसी की सज़ा पाने वाली भारत की पहली महिला होगी। ठीक है दोस्तों,
राज्यपाल फांसी रोक तो नहीं सकता, लेकिन कुछ दिन देर जरूर करवा सकता है, जिसको कि हमने बोलते हैं कि अटकाना चीज़ों को, बस खींच पीस के कुछ दिन तक ले जाना। सोच रहा है कि और ये बेशरम शबनम को जीने का मौका दे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि लड़का हो या लड़की, आप अपने आप को देखें, समझे आपके लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई लड़का है तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि प्लीज़ किसी भी लड़की को इस तरह ना बहकाए कि वो इतना बड़ा घटना कर पाए। और अगर कोई लड़की है तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे छिछोरों के चक्कर में ना पड़े जो आपको इतना गंदा तरफ बहका देता है कि आप अपने परिवार के जान लेने तक में रेडी हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, हमें सोचना चाहिए। हम मनुष्य, हम जानवर नहीं है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए नोट पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट के पास क्षमादान याचना, क्षमादान जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 72 में है। और राज्यपाल के पास क्षमादान कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 161 में। और इसमें यह बताया मृत्युदंड, जबकि ये नहीं काट सकता है। राज्यपाल क्या है, मृत्युदंड को नहीं काट सकता है। और प्रेसिडेंट का अध्यादेश जारी करता है, प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, और गवर्नर अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।